वो महल है, देखो ये महल है, ये मंदिर है, महल है। अब लोग चारों तरफ कैमरा घुमाना है। हम्म। भानगढ़ किला, जिसे भूतिया किला भी कहते हैं, ये जयपुर अलवर रास्ते में पड़ता है। जयपुर से लगभग 90 किलोमीटर है, तो 60 अलवर से 80 किलो। किलोमीटर है। इस किले के बारे में कई तरह की लोक कथाएं हैं, किंवदंतियां हैं कि आमेर के महाराजा भगवत दास जी थे, उन्होंने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। आप देखें कितने मंदिर हैं इस किले में, चारों तरफ मंदिर ही मंदिर हैं। और उधर महल है, रानियां रहती थी। सामने महल है, उसमें बड़ी रानियां राजा रहते थे, कोर्ट कचहरी लगती थी। इसी के अंदर बाहर की तरफ है मीना बाजार लगता था, वहाँ खरीदारी करते थे। कहते हैं कि यहाँ लगभग 14,000 परिवार उस टाइम रहते थे। माधो सिंह जी थे, उन ये प्राचीन भानगढ़ किले का अभिलेख लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि 16वीं शताब्दी में मान सिंह जी के भाई माधो सिंह की ये रियासतकालीन राजधानी थी। आमेर के राजा भगवत दास ने ये भव्य किला बनाया था और उनके पुत्र माधो सिंह जी को सुपुर्द किया था ये। लेकिन विडंबना देखिए, इतना भव्य किला है लेकिन कहते हैं कि यहाँ श्राप लगा था किसी तांत्रिक का, जो एकतरफा प्रेम की निशानी बताते हैं। और यह श्राप लगा था, एक बहुत बड़े संत थे यहाँ, जो उनका भी बताते हैं। अब कहानी क्या है आगे आपको बताते हैं। देखिए कितना भव्य था। और यहाँ सड़कें देखो कितनी थी, लगभग 20 फीट चौड़ाई की सीधी सड़कें हैं। मकान बने हुए हैं चारों तरफ, लगभग 400 वर्ष पुराने मकान के अंदर व्यवस्थाएं देखिए आप कितनी अच्छी थी। रसोई घर भी बने हुए हैं और चारों तरफ छत नहीं है। अब यानी किसी भी मकान के छत नहीं है, अब सारा खंडर में तब्दील हो गया है। ये कहते हैं कि माधो सिंह के पुत्र हुए थे छत्तर सिंह, और छत्तर सिंह जी के 2 पुत्र हुए थे। एक तो लड़की थी उनकी, जिसका नाम था रत्नावती। लड़की रत्नावती अद्भुत सुंदरी थी, उसका चारों तरफ गुणगान था कि इतनी सुंदर कन्या कहीं नहीं देखी गई है। लेकिन एक तांत्रिक थे, वो एकतरफा प्रेम करते थे रत्नावती से कि शादी तो मैं करूंगा इससे। लेकिन संयोग देखिए, रत्नावती को इसका कुछ मालूम ही नहीं था। और इस अद्भुत कहानी का मोड़ तब आता है जब रत्नावती इस महल के अंदर या इस गढ़ के अंदर एक मीना बाजार लगता था, उसमें अपनी दासी को भेजती है इत्र लेने के लिए। और वो तांत्रिक देखता है कि रानी की कोई दासी है, इत्र लेने आई है, राजकुमारी की दासी। तो उसने उस इत्र को तांत्रिक ने लेके उस पर काला जादू किया कि रानी को देते ही वो तेरे वश में आ जाएगी। अब उसे राजकुमारी ने जब इत्र की बोतल देखी, वो खुद तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी, उसने तुरंत उस शिष्य को हाथ में लिया, खोला, तो उसमें से वो डिगमगाने लगी, नीचे गिर गई शिष्य। और राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के शिष्य को चट्टान पर दे मारा, और चट्टान के दे मारते ही वो चट्टान खिसक गई। और जो दुष्ट तांत्रिक था, जो काला जादू कर रहा था, उसके ऊपर गिरी और वो वहीं खत्म हो गया। उसने श्राप दिया कि ये गढ़ पूरा तहस नहस हो जाएगा, यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। देव योग से अजबगढ़ के राजा ने या मुगलों ने इस पर आक्रमण किया, सभी मर गए थे, यहाँ कुछ नहीं बचा था। और अब कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद में यहाँ भूत प्रेत नाचते हैं, औरतें हैं, उनकी झनकार सुनती है, पायल बजती है। ऐसा कहते हैं कि रात्रि को यहाँ कोई नहीं रह सकता है। इसको भूतिया किला भी कहते हैं। लेकिन हम तो यहाँ शाम को आए हैं,
और गार्ड से, मैनेजमेंट से यह आग्रह किया है कि हम रात्रि को ये किला देखना चाहते हैं, देखें कि ऐसा कुछ हो सकता है क्या। दूसरी कहानी इस किले की ये है कि यहाँ बालदास नामक एक संत रहते थे। उन्होंने माधो सिंह जी से वचन लिया था कि आप अपना किला बनाओ, लेकिन इसकी परछाइयाँ जहाँ मैं ध्यान योग करता हूँ उस पर नहीं गिरनी चाहिए। माधो सिंह ने यह माना, लेकिन उनके पोते बाद में अजब सिंह हुए, उन्होंने 3 मंजिल और बना दी। 4 मंजिल तो पहले थी, और उस टाइम उसकी परछाइयाँ जो बालवादास महाराज थे उनके आश्रम पर पड़ने लगी। उन्होंने श्राप दे दिया कि यह नष्ट हो जाए, तभी से ये किला तहस नहस हो गया। देखने में ये दिख रहा है, देखो आप उधर देखेंगे तो ऊपर चोटी के ऊपर एक छतरी दिखाई दे रही है। माना जाता है कि उसी चोटी के ऊपर वो तांत्रिक, चोटी की तरफ इशारा कीजिए, उस चोटी के ऊपर तांत्रिक बैठता था और वहां से अपनी तंत्र विद्या चलाता था, और वो चाहता था कि रानी है वो तेरे जाल फांस में फंस जाए और शादी करूं तो इस राजकुमारी से करूं। लेकिन कैसे संभव था, वो वहां से तंत्र विद्या चलाता था अपने। जय श्री राम। जय श्री राम। भारत जय माता की जय। जय। चलो। वंदे बंद दरगाह देखो। यहाँ पानी के लिए प्राकृतिक जल कुंड था। यहाँ अलग अलग पुरुष और स्त्रियों के लिए नहाने की व्यवस्थाएं थी, या पानी संग्रहित किया जाता था पीने के लिए भी। और इधर भी कुंड है, यानी पानी का पूरा प्रबंध था। इतने बड़े इस किले के अंदर सारी सुविधाएं थी। देखो चित्र ले लिए सोनी। माही रुको, फिर गया माही। माही मस्ती उधर मैंने गया ना, ये ना आगे आगे मत जाओ, खा जाएंगी। ला वीडियो बनानी, फोटो भी लेनी। चलो हाँ, ये वो भी आ जाएगी। बोल भारत माता की जय श्री राम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। भानगढ़ अजबगढ़ में घूम भानगढ़ के किले में भानगढ़ के किले में भ्रमण करते हुए 15 साल में क्या माननीय भार्गव साहब के साथ में सानिध्य में किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष लेखराज के साथ रुका। हम भानगढ़ किले के महल की छत पर हैं। आप देखिए छत के ऊपर कैसे पत्थर मेहरान जो रानियों के महल में लगे हुए थे, पत्थर दरवाजे, उनको तोड़ा गया है मुगलों की सेना द्वारा। ये देखिए बाहर का विहंग दृश्य, कितना बड़ा था ये किला। इसके अंदर लगभग 14,000 परिवार रहते थे। चारों तरफ देखिए आप, ये नीचे देखिए, पत्थर नहीं है ये भी मेहराब और आर्च हैं जो महलों के दरवाजों पर लगी हुई थी। चारों तरफ देखिए आप, ऊपर तोड़ा हुआ है, शिखर तोड़े हुए हैं। मंदिरों के शिखर देखो कैसे तोड़े हुए हैं। ऊपर बुर्ज बनी हुई थी, सैनिक वहां से दुश्मनों की निगरानी करते थे। और क्या हालत किया था इस किले का मुगलों ने। देखिए आप क्या है ऊपर, इसमें ऊपर भी इसका मतलब छत थी, लेकिन कहां तक हम जा ही नहीं सकते। सब इन वीरान मकानों हो पर गए। छत नहीं है, अब केवल दीवारें हैं। दीवारें रो रही हैं कि ये भानगढ़ किला था, विश्व प्रसिद्ध, और पुरातत्व विभाग हिंदुस्तान के संरक्षण में है। ये कितना तहस नहस किया मुगलों ने, और कैसा ये किला था। मैं नीचे वहां से बनाया जाऊं, नीचे चलता जाएगा। भानगढ़ किला पहाड़ी पर बना हुआ है,
हम इसके ऊपरी छत पर हैं, जो रानियों का महल था उस छत के ऊपर। महल की छत से नीचे आ रहे हैं हमारे मित्र लेखराज जी के साथ। आप युवा हैं, बजरंग दल के हैं और बजरंगी हैं, तो विश्व हिंदू परिषद का अनुयायी, श्री राम जी का सेवक तो बजरंगी था, और ये बजरंगी आज हमारे साथ हैं। और हमारे सारथी हैं श्री गिरिराज सिंह नरूका, गोविंदगढ़ वाले। बोल जय श्री राम। आपको भी मेरे जैसे ही बड़ा शौक है। आज सुबह ही फोन आया गिरिराज जी का कि भाई साहब मैं लेखनाथ जी को साथ लेकर आता हूं, अपन भानगढ़, अजबगढ़ और गोला का बांस देखेंगे, आपको दिखाएंगे। मेरे लिए तो ये सरिस्का का राष्ट्रीय उद्यान है, नया है, मैं यहाँ कभी नहीं आया, लेकिन इन दोनों मेरे साथियों की प्रेरणा से मैं यहाँ आया। और धन्य है मेरे साथी, आपने मेरा और सारथी की भूमिका में आप आए। और लेखराज जी पहली बार मिले हैं, बड़े ही हंसमुख स्वभाव के और सेवा भावी बजरंगबली हैं आप, और बजरंग के भक्त हैं, इसलिए मैं इनकी कदर ज्यादा इस नाते भी करता हूँ क्योंकि आप हमारे सारथी हैं। और वीडियोग्राफर, प्रसिद्ध वीडियोग्राफर है गोविंदगढ़ एरिया में, अलवर जिले में। आपको ऐसा वीडियोग्राफर नहीं मिलेगा जो हमारे गिरिराज जी नरूका है, विश्व प्रसिद्ध है आप। मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को यह प्रेषित करूंगा, इनकी गतिविधियां, इनके वीडियो, कि इनका नाम आए, क्योंकि आप ऐसा काम करते हैं। वास्तव में देखिए, खंडहर ये पत्थर नहीं है, ये रत्नावती को तो वो एक तरफा प्रेम करता था न तांत्रिक काला जादूगर, उसने श्राप दिया और ये किला तहस नहस हो गया। आप देखिए खंडर हो रहा है सारा। क्या किया है इन लोगों ने? कहते हैं रात को भूत नाचते हैं, रात हो गई अब और हम तो यही हैं। हमारे नरुका जी कह रहे हैं कि भाई साहब आज भूत देखेंगे, और ये लेखराज जी ये कह रहे हैं भाई साहब भूतड़ियों की छनछनाहट कब होगी, देखते हैं। चलो भाई, हम तीनों यही हैं, आज रात्रि को यहीं रहने का हमारा है। टिफिन लेके आए हैं हम साथ, पानी की बोतल हमारे साथ है, गाड़ी में रखी है, और सोने के वस्त्र भी हैं। लेकिन नींद तो किसको आएगी, क्योंकि हम तो भूतनियों को देखने आए हैं। कहते हैं भूतों का किला है ये, और देखो इसके अंदर गुफाएं बनी हुई हैं, पता नहीं क्या है इस गुफा के अंदर हैं। अभी तो कुछ नहीं दिखाई देता। ओहो, बहुत गहरी गुफा है, नीचे भी बहुत गहरी है, हो सकता है इसमें कोई। अब भानगढ़ दुर्ग से बाहर आ रहे हैं, पीछे महल रह गए हैं, मंदिर रह गए हैं। ये मुख्य दरवाजा है भानगढ़ गढ़ का, भूतिया किले का। हमें तो भूत नहीं दिखा, रात भी हो गई है, और अब देर रात्रि को भी हम तो यही हैं। लेकिन हमारा पीछा करते करते हुए सिक्योरिटी गार्ड है वो पहुंच गए हैं कि आप अब बाहर जाइए, लेकिन जाना पड़ेगा। जो नियम है, कानून कायदे बना रखे हैं, उनको तो पालना करनी ही चाहिए। मानस तो यही था कि रात को रहेंगे, लेकिन गार्ड बाइक लेके आ गया है कि आप अंदर नहीं रह सकते, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो अब बाहर की तरफ चल रहे हैं भाई, वरना हम तो ऐसा सोच के आए थे कि आज रात्रि को यही रहेंगे। तो चारों तरफ टूटा है, क्या बताएं, बुरा हाल है इस भानगढ़ दुर्ग का। कभी तो आलीशान था ही, हमारी विरासत है, और हमारी नहीं, ये तो विश्व विरासत है, और भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग में दर्ज है, सरकार के अधीन है ये भानगढ़ किला। इसके पास ही अजबगढ़ किला है जो अजब सिंह ने बसाया था, लेकिन अजबगढ़ किला है वो पूरा खंडहर में तब्दील हो गया है। वहाँ अवशेष हैं, वो केवल मिट्टी पत्थर के रूप में है। यहाँ कम से कम दीवारें तो हैं, तो दीवारों को देख के ही लगा कि ये विरासत कितनी ज़बरदस्त थी हमारी। वास्तव में ज़बरदस्ती ही थी। ठीक है, अब यहाँ से प्रस्थान करना ही पड़ेगा। देखिए 400, 500 क्या हजारों साल पुराना होगा ये बरगद का पेड़ तो, क्योंकि 400 साल पुराना तो ये किला ही बताते हैं, तो ये पेड़ तो हजारों वर्ष पुराने होंगे। चारों तरफ
सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के पहाड़ है यहाँ। और ये भी सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान का एक दक्षिणी क्षेत्र ही है। चारों तरफ पहाड़ है और जल निकासी का प्रबंध है पीने के लिए। अंदर देखे हमने कुंड थे, विशाल कुंड थे पीने के लिए। पानी अच्छा सहेज के रखा हुआ प्रबंध था उस टाइम। सड़कें देखिए कितनी चौड़ी है, उस टाइम की सड़कें बनी हुई है, आज की नहीं है। ये उस टाइम की पत्थरों की है, एकदम अच्छी है। आज तो सड़क आप देखो क्या हालत हो रही है, लेकिन उस टाइम की 400 साल सड़कें हैं, अच्छी हैं। ये पानी बहता हुआ है। ये पीछे देखो टूटा हुआ जो विहंग दृश्य है, ये मीना बाजार चालू हो गया। और ये इस परकोटे के बाहर यानी जो भानगढ़ था उसके बाहर यहाँ बाजार लगता था। जैसे दिल्ली में मीना बाजार लगता था वैसे यहाँ बाजार लगता था। सुनारों की दुकान होती थी और यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के सामान भी मिलते थे। पूरा बाजार था यहाँ, क्योंकि अंदर जब 1600 परिवार रह रहे हैं तो जरूरी था। और ये दुकानें थी उस टाइम, या प्रजा के मकान होंगे भाई, मकान भी तो थे ही। और मकानों की ये दीवार खड़ी है केवल, देखो चारों तरफ क्या है। अच्छा लगा, बहुत सुंदर दृश्य है। और इधर पहाड़ हैं, पहाड़ भी हरे भरे हैं और रात ढल आई है। अब तो चलना पड़ेगा गिरिराज जी। अब अपन चलते हैं लेखराज जी को साथ लेके, क्योंकि गार्ड साहब पीछे पीछे आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चलो, तो चलते हैं भाई, प्रस्थान करते हैं यहाँ से। अच्छा है, अद्भुत नज़ारा है। वर्षों से सोच रहे थे कि भानगढ़ का किला देखे। इसमें मकान थे कि दुकान थे, देखो एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। ऐसी पुरानी दुकानें देखी हैं शहरों में, हमारे शहर अलवर में है ऐसी 7 दुकानें। खाने की, 4 खाने की, 5 खाने की दीवार। तो ये दुकानें ही हुआ करती थी उस समय। दुकानें भी हो सकती हैं, उस जमाने की ये दुकान ही हुआ उस टाइम की। कि छोटे छोटे दरवाजे दिख रहे हैं बाजार और अंदर खाने बने हुए हैं, हिस्से बने हुए हैं, सीढ़ियाँ भी। इसका मतलब दुकानों के ऊपर भी रहने को मकान हो सकता है। ये सड़कों की चौड़ाई लगभग 30 फुट है। यानी आज हमारे परकोटे में देखें हमें शहरों में तो गलियां कहीं। भानगढ़ से चल पड़े हैं और बड़े विकट मोड़ हैं। गाड़ी चला रहे हैं हमारे सारथी लेखराज जी। पहाड़ों में चलने का अनुभव लगता है मेरे। भानगढ़ से वापस आ रहे हैं, बड़े विकट मोड़ है, घना जंगल है, चारों तरफ पहाड़ हैं। और हमारे सारथी लेखराज जी गाड़ी चला रहे हैं और पीछे बैठे हैं हमारे साथी गिरिराज जी नरुका साहब। बड़े मोड़ है इस रास्ते में और पहाड़ से नीचे घाटी है ये। यानी भानगढ़ से आते हैं तो टहला की घाटी आती है और दोनों तरफ गहरी खाइयां हैं और सामने पहाड़ है। 500 फुट और